नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दुनिया की तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है वही रास्ता आज बारूद के नीचे दबा हुआ है। जी हां, सही सुना आपने, बारूद के नीचे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहां हर गुजरता जहाज अब खतरे के साए में है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि ईरान ने खुद जिन बारूदी सुरंगों को बिछाया है, अब वो खुद उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। जी हां, एक बड़ा एक्सप्लेनर जहां हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिरकार समुद्र के अंदर बिछी खदानें अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिलाकर रख रही हैं, नस्तनाबूद करने का मादा रखती हैं। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। यहां से गुजरता है लगभग 20% वैश्विक कच्चा तेल। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। मतलब एकदम साफ, अगर होर्मुज़ रुका, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा, और वही हो रहा है। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने छोटी नावों के जरिए समुद्र में सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। साथ ही ड्रोन और मिसाइल हमलों की धमकी भी दे रहा है। असर है इसका कि जहाजों का आना जाना लगभग पूरी तरीके से रुक चुका है। तेल टैंकर डर गए हैं। वैश्विक सप्लाई चेन हिल चुकी है। और असली ट्विस्ट क्या है? असली ट्विस्ट ये है कि ईरान खुद फंस गया है। कैसे? अब सबसे बड़ी बात यही कि कैसे ईरान को खुद ही नहीं पता कि किन खदानों में और कहां बिछाई गई है ये तमाम माइंस, कौन सी एक्टिव है और क्यों एक्टिव है। बिना प्लान के ये माइंस बिछाई गई हैं। कईयों का रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। कुछ बहकर जगह बदल चुकी है। नतीजा, ईरान अब अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। इन्हें हटाना इतना मुश्किल क्यों है? आपके जहन में सवाल होगा कि भाई माइन बिछा दी है, हटा लो। सी माइंस हटाना आसान नहीं होता है। हर खदान को सोनार से ढूंढना पड़ता है, फिर उसे डिफ्यूज या फिर ब्लास्ट कराना पड़ता है। और एक भी मिस हो गया तो जहाज तबाह होंगे। समस्या यही है। ईरान के पास सीमित टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास भी फास्ट क्लियरेंस पूरी तरह नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तुरंत खोल दिया जाना चाहिए। पूरी तरह सुरक्षित इसको बनाओ, तभी सीज फायर आगे बढ़ेगा। अमेरिका का फोकस है कि तेल की सप्लाई वापस से नॉर्मल हो जाए और ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो। ईरान का जवाब है, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, जिनका नाम है अब्बास। उनका कहना है, हम रास्ता खोलेंगे लेकिन तकनीकी सीमाएं हमारे पास साथ में हैं। असल मतलब, खदानें ढूंढना मुश्किल है, हटाने की क्षमता नहीं है। हम फंस चुके हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। शांति वार्ता क्यों अटकी हुई है? इस्लामाबाद में बातचीत जारी है। अमेरिका वर्सेस ईरान आमने सामने है, लेकिन टकराव है। अमेरिका कह रहा है तुरंत खोलो, ईरान कह रहा है समय लगेगा। यही सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। अब दुनिया पर इसका असर भी समझिए, ग्लोबल इंपैक्ट भी जानिए। तेल की कीमतों में उछाल है, शिपिंग कंपनियों में डर है, इंश्योरेंस और ज्यादा महंगा हो गया है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इसका भारत पर भी असर पड़ा है। भारत जैसे देशों के लिए 80% तेल का आयात खाड़ी देशों पर निर्भर करता है। पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है लगातार। आम आदमी पर इसका सीधा बोझ पड़ रहा है। क्या ईरान का दांव उल्टा पड़ गया है? आपके जहन में अब यही सवाल होगा, जिसका जवाब है काफी हद तक हाँ। समुद्र को हथियार बनाया, अब वही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसे कहते हैं रणनीति में बैक फायर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहां से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, वही रास्ता अनदेखे खतरे से भरा पड़ा है। ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगें अब सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति में भी विस्फोट कर रही हैं। अब सवाल यही बचता है कि क्या ये रास्ता जल्द खुलेगा या दुनिया को और ज्यादा महंगे तेल के लिए तैयार रहना होगा। सवाल सभी के जहन में है और नजरें इस्लामाबाद पर, क्योंकि आज पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका आमने सामने है। ईरान कह रहा है होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया जाए ताकि दुनिया वापस से अपनी वास्तविक स्थिति को अर्जित करे, वापस से स्थितियां सामान्य हो, सिचुएशंस नॉर्मल हो। लेकिन ईरान कह रहा है कि समय लगेगा। क्या वाकई ईरान इन सी माइंस को भूल चुका है? क्या वाकई ईरान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वैश्विक जंग में कर सकता है कि उसने सी माइंस बिछाई अपने दुश्मन के लिए और अब वो उसी के गले की हड्डी, गले के फांस बन चुकी हैं?
फिलहाल ये समझ में आएगा या यूं कहें कि इसका नतीजा निकलता नजर आएगा मीटिंग के बाद ही। दोनों देशों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका कुछ कह रहा है और ईरान कुछ और कह रहा है। क्या ईरान के कहने को हम इस तरह से डिकोड करें या अमेरिका के प्रेशर को हम डिकोड ही ना करें? फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।